घर सलामती हो। दोस्तों, पहले जमाने में ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। जब दूसरे आदमी ने देखा तो उसने कहा कि सोच समझ के काम करो। ये मियां जी सूफी जी का झगड़ा शुरू से ही चला रहा। सूफी लोग कहते सोची पिया तो बंदा गया, दूसरे लोग कहते सोच समझ के काम करो। अब ये दोनों में इख्तिलाफ है क्या? जो कहते हैं हम सोची पिया तो बंदा गया, उसकी वजूहात क्या होती? मैं यहां बैठा, अब मेरा ख्याल जो है वो मेरे पास नहीं है। दूसरे रिश्तों के बारे में सोच रहा, दूसरे गांव के बारे में सोच रहा, दूसरे दुश्मनों के बारे में सोच रहा, दूसरे सज्जनों के बारे में सोच रहा। यानी कि अपने आप से बाहर ख्याल का सोचना जो है कि मैं कहीं और हूं, ख्याल मेरा कहीं और है, इसी को कहते हैं सोची पिया तो बंदा गया। जैसे अगर मैं हाजिर नहीं हूं, मेरा सोच विचार, मेरी रूह या मेरा अकल जो कुछ भी है, जो शऊर है, मैं यहां बैठा हूं, ये बकरियों के पीछे भाग रहा है, गायें भैंस बकरियों के पीछे भाग रहा है, तो ना मुझे वो चीजें मिलेंगी और ना मुझे इधर सुकून मिलेगा। जब वहां ही भाग रहा है, ख्याल मेरा वहां है, तो मुझे यहां क्या मिलेगा? ऐसी चीजों के पीछे भगाया जा रहा हूं उसको। बैठा इधर हूं, ख्याल कहीं और है, इबादत इधर कर रहा हूं, ख्याल कहीं और है। तो अब अंदाजा करो, जब ख्याल ही मेरे में मौजूद नहीं, मैं इबादत कौन करेगा? जिसकी इबादत बढ़नी थी, जिसने इबादत करनी थी, वो मेरे पास ही नहीं। वो ख्याल तो कहीं और जुड़ा हुआ है। जब जोड़ मेरा कहीं और जुड़ा हुआ है, ढूंढ कर मैं इधर कुछ और रहा हूं। तो ये जो अपने ख्याल को दूसरों के पीछे भगाते रहना, फिर लोग बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये हर वक्त चलता रहता है। कैसे इसको कंट्रोल करना, ये तो रब के बंदों से पूछे। इसको रोक भी नहीं सकता आदमी, बड़े तरीके से मोल्ड करना पड़ता। इसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा है, अगर 6 माह आप अपने से बाहर ही सोचते रहते हैं तो वही तस्वीरें आपके आगे पीछे बस जाएंगी। फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उतनी ही जोर से बातें करना पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि बूढ़े आदमी को ज्यादा ही बातें करना पड़ती हैं, इसलिए कि वो सोच विचार जवानी में इतने बाहर भाग रहे होते हैं, अपने अंदर तो वो होते नहीं। जब हम दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, बाहर ही सोचते रहते हैं, हमारा ख्याल भेड़ बकरियों के पीछे भाग रहा है, कपड़ों के पीछे भाग रहा है, ऐसे ही प्लान बनाया जाए, फलाना से ये इज्जत लूंगा, फलाने से वो इज्जत लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो अपने आप के पास तो अपना है ही नहीं, सुकून मुझे कैसे आएगा? तो इसलिए कहते थे जो सोची पिया तो बंदा गया।
क्योंकि एक दिमाग है, इतना बांटा हुआ है, आप जो भी करोगे बस ऐसे ही होगा। तो वो सियाने लोगों ने, यही सूफी जी ने मियाँ जी को समझाया था कि ऐसा करो, अपना दिमाग जो है, अपना शऊर जो है, अपने आप के पास रखो। जो काम कर रहे हो उसको पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से करोगे ना, तो जो भागा हुआ शऊर है वो आपका वापस आ जाएगा। और जब उसी तरफ पूरा शऊर लगाओगे तो वो इतना काम खूबसूरत होगा कि आपको काम करने में भी मजा आएगा। आप काम से जान नहीं छुड़ाएंगे, काम को प्रेम से करेंगे। काम मैं इधर कर रहा हूं, घर जाने की मुझे जल्दी है, बेशक दरवाजा इन होने से पहले झटके शुरू हो जाए, मगर इंसान जल्दबाज बहुत है। तो इंसान यहां हो वहां रहो, यही फार्मूला सूफी जी बतलाते हैं। वो यही कहा करते थे कि जेड़ा काम तुसी कर रहे हो पूरा पूरा ध्यान ना करो, बल्कि हर काम को रूह से करो, हर काम को दिल से करो। रूह से करो या दिल से करो, बात तो एक ही होती थी। यानी कि ध्यान से काम करो, पूरी रूह के साथ दिल लगाकर काम करो, और मजा भी उसी में, जब पूरा दिल लगाकर कोई भी काम जिंदगी में करोगे उसी में मजा आएगा। ध्यान कहीं और है, इबादत में कहीं और कर रहा हूं, सोच में किसी का बुरा रहा हूं, चाहत में जन्नत की कर रहा हूं। अजीब मामले हैं इंसान के। तो इसीलिए फिर सियाने लोगों ने यही बतलाया है कि अपने ध्यान को अपने पास रखो। जब आप पास रखेंगे कि मुझे कोई देख रहा है, मेरे साथ कोई है, वो आपका मददगार है, वो आपका निगहबान है। जैसे ही इंसान ये महसूस कर लेता है कि इन दुनिया के बंदों के अलावा कोई और जात भी है जो मुझे देख रही है, तो इसको लोग ऐसे भी कहा करते थे कि ये वो होता है, इसको प्यार का मंजिल कहते हैं, प्यार की इब्तिदा कहते हैं। जैसे ही इंसान किसी को करीब पा लेता है तो वो आगे प्यार का राब्ता शुरू होता है। जब आप अपने पास होते हैं, अपने ख्याल शऊर को अपने पास रखते हैं, तो जो काम भी करेंगे बड़ा प्रेम से करेंगे, सुकून से करेंगे। हमारा ध्यान अपने से बाहर हो जाता है तो वो हमें दूसरों के कारनामों की वजह से हम खुद दुख हासिल कर लेते हैं। अगर हमने अपने आप को हाजिर रख लिया तो फिर आप को इबादत करने में मजा भी आएगा, बल्कि ये भी कह सकते हैं जब हमें ये पता चल जाए कि मुझे कोई देख रहा है, मैं किसी के हाथे में हूं, किसी की नजर में हूं, कोई मुझे देख रहा है, तो फिर आप गलत भी क्या कर सकेंगे। पहले तो हमें ये नहीं पता गलत होता क्या है। जब आप किसी को, जात को, उस किबरियाई कुव्वत को हाजिर व नाजर समीउल बसीर तस्लीम कर लेते हैं तो फिर गलत क्या है। यही तो एक खूबी है, यही तो खूबसूरती है। जब उसे हाजिर व नाजर पाते हैं तो पता नहीं चलता या पता नहीं होता गलत होता क्या है। यही चीज है जो हमें सेफ करती है कि हम जब भी गुनाह से बचना चाहते हैं, किसी की नजर से बचना चाहते हैं, किसी बंदे की नजर से बचना चाहते हैं, दुनिया की नजर से बचना चाहते हैं, अगर
ये समझ आ जाए कोई और नजर गैब है जो बिल गैब की नजर है, वो मुझे हर टाइम देखती है। बतलाया तो उसने कलाम में बहुत दफा है कि मैं समीउल बसीर हूं, समीउल अलीम हूं। अगर मैं यकीन कर लूं कि वाकई ही मुझे देख रहा है, मेरे पास है, मेरे हर फेल को देख रहा है, तो फिर कुछ उल्टा ना कर सकोगे। उल्टा होने से तभी तो इंसान बचता है कि कोई देख ना रहा हो। अगर चोरी कब करता है इंसान? यही कि मुझे कोई नहीं देख रहा। वो चोरी देख ना हो, माल की चोरी हो, कपड़ों की चोरी हो, जेवर की चोरी, कोई भी चोरी हो, तो इसीलिए हम कर जाते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। हमें ये यकीन हो जाता है कि कोई नहीं देख रहा, हम कर जाते हैं। हालांकि बंदों की नजरों के अलावा भी कोई जात देख रही होती है, वो भी वीडियो बना रही होती है, मगर हमने तो कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में। जैसे ही उसको आप हाजिर और नाजर तस्लीम कर लेंगे कि मुझे देख रही है, फिर नहीं होगी। अगर खता हो भी जाएगी तो अपने मुंह पर खुद ही चपेड़े मारेगा, फिर अपने आप को कोसेगा, फिर शर्मिंदगी भी होगी और उतनी ही ज्यादा शर्मिंदगी होगी। ये बात नहीं कि इंसान फरिश्ता है, खता होती नहीं, हो जाती, इंसान भी होगा, मगर शर्मिंदा बहुत होगा जब उसे एहसास होगा कि ये गलत किया है मैंने। दुनिया से शर्मिंदगी तो और बात है, जब खुद अकेले में शर्मिंदा होता है तो फिर हाथ जोड़े बगैर नहीं रह सकता, जोड़ने पड़ेंगे। फिर माफिया मांगता है, इंसान है, वो चलता है। मगर कहने का मकसद यही था कि जैसे ही मैं उस जात को हाजिर और नाजर समझता हूं कि वो हर जा मौजूद है, मेरे दिल की बातें भी सुनता है, तो फिर उस ताकत का नाम कोई नाम नहीं रहता। पहले शुरू में तो हम लफ्जों में पुकारते हैं ना, अल्लाह कहते, खुदा कहते, रब कहते, रहमान कहते, ईश्वर कहते, गॉड कहते, परमात्मा कहते, पता नहीं क्या किस नाम से हम पुकारते हैं। अगर उस जात का यह महसूस हो जाए कि मेरे करीब ही है, तो मेरा ख्याल ये कहता है, सूफी जी कहते हैं, मियां जी तो अभी तक नहीं माने, सूफी जी कहते हैं कि नाम से भी जान छूट जाती है, नाम लेने की भी जरूरत नहीं होती। जब उसकी हाकमियत को तस्लीम मैंने कर लिया कि मुझ पर भी उसकी हाकमियत है, पूरी कायनात पर उसकी हाकमियत है, तो नाम क्या है? वो तो है ही किबरियाई कुव्वत है का नाम, कुव्वत है। नाम क्या होता है? नाम तो एक शुरू में तसल्ली के लिए दिया जाता है कि उस शय को फोकस करना है जिसका वजूद नहीं। नाम इसलिए रखा जाता है कि उसका वजूद नहीं, वो एक फक्त नाम लिया जाता है। जैसे ही इंसान आगे बढ़ता, इबादतें करता, नफल नमाजें, इबादतें जो अपने अपने तरीके पे करता है इंसान, जैसे ही आगे बढ़ता जाता तो इंसान को ये महसूस होता है कि कोई जात है जिसकी मैं इबादत कर रहा। जब वो हर दम महसूस होना शुरू हो जाती है तो उसका नाम नहीं रहता, एक कुव्वत रहता है, एक एनर्जी रहती है, वो खालक मालक नजर आती है। तो फिर उसको नाम से ना भी पुकारो तो कोई बात नहीं, बस वो है, वो पास भी है, हर जगह है। जब है हो जाती है तो फिर नाम कोई जरूरी नहीं रहते। फिर वो एक ही जात है जो जमीनों आसमान के ऊपर छाई हुई है, हर शय उसकी कब्जा कुदरत में नजर आएगी, अपना आप भी उसको कुदरत की निगाह में नजर आएगा कि मुझे कोई जात हर वक्त देखती है। नाम किसी से भी पुकारो, पुकारने की भी जरूरत नहीं रहती। जब वो देख रही है तो वो आंख नहीं है जिसका नाम रखूंगा, वो वजूद नहीं है जिसका नाम रखूंगा, बस वो है। बस उस है में की नजर में ही मैं हूं। मेरी ही नजर तब्दील होनी है
तो मैंने उसको हर जगह महसूस करना है। जब मेरी नजर तब्दील नहीं तो वो मुझे बहुत दूर नजर आएगा, नाम लेता हूं बहुत दूर है, फिर उसे बाहर तलाश करना पड़ता है। जब वो है तो वो हर जगह है। मैं कहीं भी बैठ जाऊं मुझे देखता है, कहीं भी बैठ के इबादत करूं मुझे देखता है, मैं जब भी ध्यान करूं मुझे देखता है, मैं खाना खाऊं मुझे देखता है, मुझे नहाते हुए भी देखता है। जब इंसान हर जगह पे हाजिर अपने आप को महसूस कर लेगा और यही जिंदगी बहुत पुरलुत्फ और मजेदार हो जाएगी। अंदर रहनाइयां होंगी, सुकून होगा कि मैं नहा रहा हूं मेरे साथ है, मैं खाना खा रहा हूं मेरे साथ है, मैं पानी पी रहा हूं मेरे साथ है, मैं ड्राइव कर रहा हूं मेरे साथ है, मैं कहीं भी गया हूं मेरे साथ है। जब इंसान उस किब्रे कुव्वत को इस तरह महसूस करता है कि वही है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं जहां जाता हूं मेरे साथ होता है, जब मैं नहीं तो फिर कहता हूं तू ही तू है। तो दोस्तों इसी तरह इंसान आगे बढ़ता रहता है। तो जो इंसान उसको हर टाइम अपने पास रखता है, अपने करीब महसूस रखता है, अब जो भी काम करेगा रूह से करेगा, दिल लगी से करेगा, क्योंकि उसका सारी तवानाई उसके पास मौजूद है, यकजा है। अब वो खाना खाएगा तो खलूस से, कोई काम करेगा प्रेम से, बर्तन धोएगा प्रेम से, खाना पकाए हाजिर जो है खाना पकाएगा प्रेम से, सफाई करेगा प्रेम से, कपड़े पहनेगा प्रेम से। जब वो हाजिर देख रहा है, हर शय हाजिर है, अगर वो इबादत भी करेगा तो वो भी बड़ी मराज करती है, उसके दिल को बड़ा सुकून मिलता है। कुछ लोग कहते हैं वो इबादत जिसमें ये महसूस हो कि खुदा मुझे देख रहा है, वो इबादत बहुत बड़ी मराज करती है। कोई कहता है, पंजाबी में कहा करते हैं कि अर्श के किंगरे हिला देती है, अर्श तक जाती है। या ऐसा भी कहते थे कि वो इबादत दिल तक पहुंच जाती है। यहां रब ताला इंसान के दिल में बातें डालता है, वहां तक पहुंच जाती है। ऐसे भी लोग कहा करते। वो महाराज को ये ऊपर नीचे नहीं, पता नहीं, अजीब सी लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। कई लोग तो अर्श भी दिल को कहते हैं। ये भी अगर दिल तक को बात पहुंच जाती है, इबादत पहुंच जाती है, तो वो भी बड़ी बुलंद मुकाम है, कोई छोटी बात नहीं। हम तो ये बात लोगों को दिखाते हैं। जब हमारा दिल कल्ब मुतमिन होता है, इत्मीनान में आता है, तो इससे बड़ी मराज और क्या, बुलंदी क्या है, कितनी खूबसूरत शय है ये, सुकून आता है। तो इसीलिए सूफी जी कहा करते थे कि मियां जी सोची पिया तो बंदा गया। जिनकी सोचे दिमाग बाहर घूम रहे हैं वो कुछ हासिल नहीं कर पाते, वो सोचों में होते हैं, बस खो जाते हैं, वो हाजिर नहीं होते, बल्कि उनको तो सुकून से फिर नींद भी नहीं आती। जब तक इंसान की सोच विचार इंसान के अंदर ना आएगी, नींद नहीं आएगी। हवासे खमसा तो खामोश हो जाते हैं, छिटी हिस्स जो ख्याल सोच विचार जब तक हमारे अंदर वापस नहीं आएगा, हमें नींद नहीं आएगी। तो वो लोग फिर इसी तरह डिप्रेशनों का शिकार होते हैं, टैबलेट खाते हैं, अपनी होश को मारते हैं, नशावर चीजें खाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं। इसीलिए खाना पड़ती है उन्हें कि उनके सोच विचार अपने से बाहर हैं, वो बाहर रहने के आदी हो गया, वापस आएंगे नहीं तो नींद कैसे आएगी। तो फिर डॉक्टर लोग कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई अल्कोहल देता है, कोई शराब देता है, कोई फीम देता है, कोई नींद की गोलियां देता है, खा के सो जाए। या उसको थकाया जाता है, और थक जाओ, दिमाग थके, तेरा जिस्म थके ताकि दिमाग सोने पे आ जाए। तो वो जो है सोची पिया बंदा गया होता है, जो अपने आप के बाहर रखता है सोच।
जो अपने आप के साथ हाजिर रहता है वो कामयाब रहता है, इसलिए कि उसकी सारी सलाहियतें अपने पास हैं। जब अपने पास सोच होती है तो जैसे किसी काम को करता है वो पूरी तवज्जो और यकसुई से करता है, बल्कि वो यकसुई से इबादत भी करेगा तो सियाने लोग फरमाया करते थे कि उसकी इबादत मराज कर जाती, जैसे बोलते हैं उसकी नमाज मराज कर जाती। बल्कि सियाने लोगों ने, इल्म वालों ने ये किताबों में महफूज किया है, लिखा है कि जब भी इबादत करने आओ इतने यकसू हो जाओ उस मसल्ले पर या दरबार पर या उस जगह पर, जो भी कोई नाम लेते हैं, उस जगह ऐसे हो जाओ कि दुनिया से कट जाओ। ये लफ्ज मौजूद है, लिखने वालों ने लिखा है ऐसे कि जब भी इबादत करो तो दुनिया से कट जाओ, यानी कि ख्यालों को दुनिया से निकाल दो। वो जो गांव में फिर रहा है, बकरियों के पीछे फिर रहा है, कपड़ों के पीछे फिर रहा है, बाजारों के पीछे फिर रहा है, उसको वापस लाओ। कट जाने से मुराद कोई जिस्म नहीं कटता, ख्याल से दुनिया कटती है। जैसे ही ख्याल अपने पास आ जाता है तो कहते हैं इबादत में आओ तो दुनिया से कट जाओ, ऐसे महसूस करो कि आपका रब मुझे देख रहा है। बल्कि पहला लफ्ज यह है कि ऐसे महसूस करो कि आप रब को देख रहे हैं। अभी आपने शुरुआत की है इबादत की, अभी इब्तिदा है, तो फिर ऐसे महसूस करो कि चलो अभी मैं देख तो नहीं सकता रब क्या है, ये तो नसीब वालों की मंजिल है, मगर इतना जरूर कहा गया है कि इतना जरूर गौर करो कि रब मुझे देख रहा है। जब रब मुझे देख रहा है तो आप यकसू हो जाएंगे। फिर इबादत करें कि उसकी लताफत देखना कितनी होती है। अपनी तमाम तर सलाहियत एक तरफ फोकस कि मेरा रब है, पता तो नहीं होता ना। जब वो फोकस करता है, अपने आप को देखता है, कोई जात है जो मुझ में देख रही है, मुझ में देख रही है या मुझे देख रही है, फिर इंसान गौर करता है, तदब्बर करता है, फिर दूसरों की तस्वीरें नहीं देखता, दूसरों के गले नहीं देखता। जब सब तस्वीरों के बुत कट जाते हैं, सारी दुनिया से अलहदा हो जाता है कि कट जाओ, जब कट जाता है तो फिर इंसान अपनी शारग हयात में देखता है कि कोई जात है जो एनी टाइम मेरे साथ है। जिसे लोगों ने फरमाया, बल्कि आयतें हैं, रवायतें भी हैं, आयतें भी हैं कि हम शारग के करीब हैं, हम ही हैं हर जगह मौजूद, हम ही इंसान की जिंदगी है, हम ही इंसान को पैदा करते हैं, हम ही इंसान को मारते हैं, मौत व हयात के मालिक भी हम हैं, दुनिया में चलाने के मालिक भी हम हैं। फिर आस्ता आस्ता समझ आती है, जैसे सियाने लोग कहते थे ना, बड़ी मुद्दत चाहिए थोड़ा सा असर होने तक, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यही है आस्ता आस्ता इंसान की खूबसूरती भी यही है कि वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाए। मंजिल पे पहुंच गया तो फिर यहां रहने का दुनिया में मकसद खत्म हो जाएगा। मंजिल की तरफ चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। कामल कोई नहीं है, कामल जात की तरफ बढ़ना है मुझे। ये उस जात को पाना कोई लिबास नहीं कि हम जोगी कर के कपड़े पहन लेंगे तो हमारी जोग ऐसी लग जाएगी कि हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। हमको कपड़ों का डिजाइन बना ले, बाबा जाहिर की बात नहीं है, मन में जोड़ना है, लिबास से नहीं जोड़ना है। लिबास से तो जाहिर होता है, जुड़ना तो आपका मन है, कपड़े तो नहीं जोड़ते। कपड़े तो एक इलाके का रिवाज है, जो इलाके का रिवाज है पहन ले। ये थोड़ी होगा कि मैं पीले रंग के कपड़े पहन लूं, जोगी रंग के कपड़े पहन तो मुझे जोग लग गई है।
बस कपड़ों से जोग नहीं लगती, मन से लगती है। किसी भी कपड़ों में हो, अगर आपके मन में नहीं है वो बात, तो कपड़े कोई भी पहन ले, सफेद पहने, नीले पहने, हरे पहने, काले पहने, ग्रीन पहने, पीले पहने, कोई भी पहन लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक मन वाइट ना होगा, दिल साफ ना होगा, दिल में सूची ख्वाहिश तलब ना होगी, तब तक हमें कुछ नजर नहीं आएगा। हमें फिर बाहर के रंग ही नजर आएंगे। उन्हीं रंगों को देख के पूजा करते रहो, बुतों की प्रस्तुति करते रहो। जब तक मन पाक नहीं होगा, मन सफेद नहीं होगा, और जब भी कुंडी फंसनी है आपकी, आपने सियाने लोग कहते रस्सी को मजबूती से पकड़ना है। वो कहां से पकड़ना है? वो हाथ में आनी है रस्सी, वो आपके अंदर ही वो सब कुछ है, जिससे आपकी तार जुड़ नहीं है, तान जुड़ नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों यही था कि उन सोच विचार से बचें जिससे बीमारियां पैदा होती हैं, डिप्रेशन पैदा होते हैं, नींद जाया होती है। हमें वो सोच विचार चाहिए जो हमारे पास हाजिर रहे। जब हम कोई काम करें तो हमारी सोच विचार साथ हो, इबादत करें तो साथ हो, खाना खाएं तो साथ हो। जब हम अपने आप के करीब रहना शुरू हो जाते हैं, वही चीज को हम प्रेम से करते हैं। बल्कि एक जगह बड़े फरमान में, सरकारी फरमान कह सकते हैं जी, अल्लाह का फरमान सरकार है, बहुत बड़ी सरकारी फरमान है उसका। उसमें फरमान में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया है कि खाना मुझे अल्लाह खिलाता है, पानी मुझे अल्लाह पिलाता है। अब गौर करना पड़ेगा, कहीं फतवा ना जारी हो जाए कि ये क्या है। बल्कि यहां तक सियाने लोग कहते हैं, सूफी जी मियां को समझाते रहे कि तू चलता फिरता भी उसी की रूह से है। अगर उसकी रूह निकल जाए तुम बेकार मैयत हो जाओगे। तो मैयत को क्यों पुकारता है? असल तो वो है जो आपके अंदर है। जब जिस्म ये नहीं था वो तब भी था, ये जिस्म नहीं रहेगा वो तब भी रहेगा। वो कौन है? मैं जिस्म नहीं, मैं वो हूं जो असल है। जो जिस्म सोया हुआ ये नकल है, जो ख्वाब में बाहर निकल के जाता है वो असल है। उस असल को इस नकल का पता भी नहीं होता। इसी तरह इंसान के अंदर रूह है, जब वो तवाना इख्तियार करती है तो जिस्म की हमीयत खो देता है, जिस्म की परस्तिश नहीं करता, उसको सब पता चल जाता है। आंखें ऐसी खुलती है कि उसको पता चलता है ये जिस्म 9 सुराख वाला जिस्म, गंदगी क्या है, ये तो एक ढांचा है, ये तो एक खौल है, उड़ता है, कभी भी फट जाएगा, उतर जाएगा। असल तो इसके अंदर है, वो जिसने राजी होना है, जिसने मुतमिन होना है। फिर बुत परस्ती नहीं होती कि किसी का जिस्म खूबसूरत है, माड़ा है, काला है, गोरा है, इससे कोई गर्ज नहीं होती। फिर उसकी रूह होती है असल। फिर वो बुत परस्ती नहीं करता, उसकी रूह को देखता है। तो इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते रहना है। हर आदमी एक मुकाम पर नहीं होता, कभी तालिब इल्म है, कभी आलिम है, कभी मुफ्ती है, बढ़ता रहता है। मगर ये जरूर याद रखो कि दावा कभी ना करना, हर वक्त तालिब इल्म ही रहना। फिर आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे ही हमने ब्राकेट लगा दिया कि ये मेरे बुजुर्गों की, मेरी बाप की, चाचे की, ताए की बात है, यहां तक रहना है, फिर आगे ब्रैकेट लगा जाता है, आगे नहीं बढ़ सकते हम। जब हम दूसरों को अपनी तकदीर के फैसले देते हैं कि उसने जो कहा वही करना है, तो फिर ब्रैकेट लग गया, फिर तालिब इल्म न रहे। आपने मास्टर की डिग्री अपने ऊपर छाप ली है, अब आगे नहीं बढ़ सकते। जबकि इसके आगे जहां और भी हैं। जो तालिब इल्म रहते हैं वो महद से लहद तक जाते हैं, गोद से गोर तक जाते हैं, बढ़ते रहते हैं कि आज ये इंसान हो सकता है कि मुकम्मल उस जात को समझ ले। वो तो समंदर है, उसकी सिफात को कौन पा सकेगा? जहां स्याइयां खत्म, दरख्त खत्म हो जाते हैं, कलमे जितनी मर्जी बना लो फिर भी वो पूरी नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान बढ़ता ही रहता है।
हो सकता है कि बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाए उसके दिल को इतनी राहत आ जाए कि वो रब से मुलाकात या मौत को सुभान अल्लाह कहे। जो खौफ खा रहा था वो ला खौफन अलैहिम की जद में आ जाए कि मेरा तो रब अपना है, मुझे क्यों खौफ आएगा। जैसे अपने बाप के साथ इंसान प्रेम करता है, इज्जत करता है, बेखौफ होता है, इसी सिफात पर वो भी पैदा करने वाला है, बाप भी पैदा करता है, मगर वो भी खालक पैदा करना है जो मेरे माँ बाप का भी खालक है। जब उसको देखता है तो वो कहता है ये तो बहुत शफीक व मेहरबान है, और वो भी कहता है मैं ही तेरा निगहबान हूं, दर्द हूं और कोई भी नहीं। फिर इंसान लोगों के गले तलाश नहीं करता, फिर उसी को गले लगाने की कोशिश करता है जो हर वक्त मेरे गले में है, वही मेरे गले का हार है, वही मेरा सुकून है, वही मेरी जन्नत है। तो दोस्तों इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ये बातें खत्म तो नहीं होती, ये तो बढ़ती रहती है, कहां से आती है कहां जाती है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इतनी बड़ी बात है जो हम जैसे नादान लोगों की इतनी लंबी वीडियो देख लेते हो, शायद वो जानता होगा, हम नहीं जानते। अल्लाह ताला आपको सुकून दे, इत्मीनान दे। तहश गुस्सा अल्लाह ताला हमारे दिलों से निकालते, कहीं आतिश निकाल दे तो हम खुशी खुशी सबको देकर अच्छा समझे, प्रेम करें, प्यार की निगाह से देखें। ये गुस्सा जो हम दूसरों को परेशान कहते कि हम गुस्से से दूसरों को जला रहे हैं, यकीन जानो हम पहले खुद जल रहे होते। गौर करना कभी, जब हम दूसरों पर गुस्सा करते पहले कई फीसद हम खुद को जला चुके होते हैं, तभी तो परेशान कर सकते हैं हम दूसरे को। अगर आपके अपने अंदर आग नहीं है, गुस्सा नहीं, तकब्बर नहीं है, आप सुकून में हैं, तो आप किसी को भी परेशान नहीं कर सकते। आपका परेशान करना इस चीज की दलील होती है कि वो तकब्बर, गुस्सा हमारे अंदर मौजूद है। रहीमी शफीकी को कबूल करें। रब ताला को सलामती पसंद है, तो सलामत रहें, अमन से रहें, अमन से रहने दो, खुशी से जियो और दूसरों को जीने दो। यही इंसान की जिंदगी का मकसद है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते रहो, पसंद अपनी, नसीब अपने, किस्मत अपनी। अल्लाह ने